बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा जो अहमियत होगी वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स की है। ठीक है जी। अब हो ये रहा है कि जैसे ही जयशंकर ने अनाउंस किया तो भाई मच गई, पाकिस्तान में शोर मच गया। उन्होंने कहा इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है। रिवाज जी क्या हो गया भाई, जयशंकर साहब जा रहे हैं तो ऐसा क्या भाई, पाकिस्तान की मीडिया में तो लुढ़ियां पा रहे हैं। तो उस हवाले से फोकस तो बहुत होगा, वो उनकी हर उठना बैठना आना जाना, कोई जेस्चर, इवन वो मुस्कुरा के देख भी लिया उन्होंने पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर की तरफ, तो ये भी खबर बनेगी। आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में एक तीर से इमरान खान साहब दो शिकार कर सकते हैं कि ग्लोबली भी एक मैसेज चला जाए और दूसरी तरफ हुकूमत घुटनों पर आकर मजबूर भी हो जाए और आईनी तरामीम के लिए कोई हस्बे मंशा हल निकला इमरान खान साहब के लिए? कभी कैसे भी हुआ है कि आप जयशंकर को कहीं पाकिस्तान के किसी जलसे में खिताब करो, भाई वो कह रहे हैं मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं आपसे इंगेज नहीं करना चाहता। सो ये एक जिसे वो कहते हैं ना कि एक ऐसी चीज है जिसको मैं तो जब देखता हूं तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है। मुझे तो डर ये है कि हम कहीं बिछ ना जाएं उनके आगे, हम कहीं ऐसा ना हो कि हम कहे जी ओहो जी बड़े आप वीआईपी हैं। दोस्तों पाकिस्तान तो बावला हो गया। डॉक्टर जयशंकर की तैयारियां कर रहे हैं वो ऐसे जैसे पता नहीं क्या हो गया। ये पहली बार दोस्तों ऐसा हो रहा है इतिहास के अंदर। जो पाकिस्तान 78 साल से भारत को काफिर, हिंदुओं को काफिर बोलता आया है, वो डॉक्टर जयशंकर की तैयारियों में लग गए हैं। वहां लोग पागल हो गए हैं, वो डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं, पता नहीं ऐसा हो रहा है जैसे कोई खुदा इनके यहाँ जा रहा है। कमाल कर दिया ना ये मैं मान गया इस बात को कि वाकई डॉक्टर जयशंकर का जो आज रुतबा है वो क्या है। अभी तो डॉक्टर जयशंकर ने जाने का नाम लिया था, गलती से मोदी जी बोल देते कि मैं जा रहा हूं तो मेरे को लगता है ये सारे उल्टे खड़े हो जाते हैं वहां पे। लेकिन दोस्तों एक बात तो मजा आ गया, पाकिस्तान जैसा देश आज ये डॉक्टर जयशंकर का इंतजार कर रहा है। हालांकि ये मतलबी लोग हैं, ये सारी दुनिया जानती है और डॉक्टर जयशंकर इनको घास भी डालेंगे, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये अब गर्दन झुका के सलाम करने की तैयारियां कर रहे हैं। बड़ा मजा आएगा डॉक्टर देखने में 15 तारीख को, तब बात करेंगे। दोस्तों कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों भारत के वजीर खारजा, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को सीधा सीधा पैगाम दिया है कि मैं आपसे बात करने कोई नहीं आ रहा, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको एड्रेस करने जा रहा हूँ, मैं इंडिया को एससीओ में रिप्रेजेंट करूंगा। उनकी एक जिम्मेदारी है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आना था और आना है। दैट इज बिकॉज ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज नो अदर रीजन फॉर दैट। ठीक है। और लेकिन एक बात तो है, बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा जो अहमियत होगी वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स की है। ठीक है जी। अब हो ये रहा है कि जैसे ही जयशंकर ने अनाउंस किया, नॉट जयशंकर बट जयसवाल साहब जो थे उनके स्पोक्सपर्सन, उन्होंने अनाउंस किया तो भाई मच गई, पाकिस्तान में शोर मच गया। उन्होंने कहा इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है। ये ऊपर से पंजाबी कहते हैं सोने ते सुहागा हो गया, सोने ते सुहागा की हो गया। हमारे एक पाकिस्तान में आपको पता है इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पाकिस्तान इज एन इंटरेस्टिंग प्लेस टू लुक एट, कि जहां पे छोटे लोग बड़े जगहों पे पहुंच जाएं, छोटे लोग बड़े जगहों पे पहुंच जाएं और फिर वो मुल्क का सत्यानाश ऐसी की तैसी मार दें। ठीक है। और हम पिछले 76-77 सालों से छोटे लोगों से डील कर रहे हैं। मैं सच्ची आपको बात बता रहा हूं, किस्मत हमारी, वो कहते हैं कि बस यही चीज है, आप बर्दाश्त करें जैसा भी है। पाकिस्तान की एक अपोजिशन जमात है तहरीक-ए-इंसाफ, जो इमरान खान की जमात है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा है कि हम जयशंकर को दावत देते हैं कि वो हमारे जलसे में आके खिताब करें। जयशंकर को हम दावत देते हैं वो हमारे जलसे में आके खिताब करें। बड़ी हैरानगी हुई, इवन के जयशंकर भी कह रहा था कि चले जाने यार है, बोलते रहते ने, ना कुछ समझते ने, समझते ने ना कुछ, तो कोई दिमाग काम करता है की नहीं तो किस तरह ने, मतलब दैट्स हाउ आई रियलाइज। आप देखिए कभी कैसे भी हुआ है कि आप जयशंकर को कहीं पाकिस्तान के किसी जलसे में खिताब करो, भाई वो कह रहे हैं मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं आपसे इंगेज नहीं करना चाहता। सो ये एक जिसे वो कहते हैं ना कि
एक ऐसी चीज है जिसको मैं तो जब देखता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि हमारे लोग जो हैं वो या तो सादा हैं या बेवकूफ़ हैं या उनको समझ नहीं है कि दुनिया में उन्होंने करना क्या और क्या नहीं करना। अब जयशंकर साहब जो हैं वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आ रहे भैया पाकिस्तान से बात करने के लिए। सो कुछ नहीं होने वाला, इस चीज़ को इंतहाई केयरफुल देखें, इस चीज़ को समझें, ठीक है जी। और मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ है, इस चीज़ ने कि पाकिस्तानी जो हैं वो अभी तक शायद इंडिया के हवाले से या तो बहुत एक्साइटेड हैं या बहुत मोटिवेटेड होते हैं। इंडियन लीडरशिप जो है उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है इंडिया के अंदर, दैट इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट टू टॉक विद पाकिस्तान। इन चीज़ों को समझें, दैट इन्वेस्टमेंट इज नॉट दैट हाउ वी हैव टू टॉक विद पाकिस्तान। इंडियन मीडिया, इंडियन सिविल सोसाइटी, इंडियन डिजिटल मीडिया सारा। सो ये वो कह रहे हैं मैं कोई अमन की आशा के लिए वहाँ कोई नहीं जा रहा, ये मत समझो कि मैं कोई अमन की आशा के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। मैं कोई अमन की बात नहीं है वहाँ पे। हम पाकिस्तान को समझते हैं इज अ कंट्री स्पॉन्सर्स टेररिज्म सो एंड वी डोंट यू नो परवाह नहीं है हमें, जो मर्जी करना है कर लो। अगर भारत का जो जयशंकर को एससीओ कॉन्फ्रेंस में भेजने का जो फैसला किया गया है, तो इस दौरे को आप कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये एक रूटीन के दौरे होते हैं या इससे वाकई कोई फर्क भी पड़ सकता है? ये सीधा सीधा सा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें एक मंदूब के तौर पे जयशंकर साहब भी आएंगे। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको इतना बड़ा करके और कि पता नहीं जी बर्फ पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी, फलानी तवक्कुआत वाबस्ता हो गई हैं और ये हो जाएगा। मार्क माई वर्ड्स, उनके आने से कुछ भी नहीं होगा। क्यों? इसलिए कश्मीर का मसला वहीं पे है कि नहीं है, 370 वहां पे मौजूद है कि नहीं है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा ये कश्मीर का एजेंडा अभी तक जिंदा है कि नहीं है, ट्रेड जो कि बंद हुई थी खान साहब के ज़माने में क्या वो खुल गई है, और तो और जो आपके सिफारत खाने हैं क्या उनमें सफ़ीर बैठे हुए हैं? हालत ऐसी है कि जयशंकर साहब जो तशरीफ ला रहे हैं वो कह चुके हैं कि पाकिस्तान इज नॉट रेलेवेंट, पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। अच्छा, अब पाकिस्तान इररेलेवेंट है तो फिर आ क्यों रहे हैं? वो इसलिए नहीं आ रहे, पाकिस्तान के लिए नहीं आ रहे, ये उनकी एक ड्यूटी बाउंड है, वो जिम्मेदारी है उनकी, इसके वो मेंबर हैं। उनका आना यहाँ पे ऑफिशियली आना, सरकारी तौर पे आना और अपने ओन पे आना, ये जो है वो उनकी जिम्मेदारी है, उनकी रियासत की जिम्मेदारी है। अब ये कि जी कुछ पिघलेगी, बाबा पिघलती तो दूर की बात है, मुझे तो डर ये है कि हम कहीं बिछ ना जाएं उनके आगे, हम कहीं ऐसा ना हो कि हम कहें जी ओहो जी बड़े आप वीआईपी हैं। किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से सिफारतकार डील करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए और उसके बाद उनकी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखिएगा। वैसे तो सारे के सारे मेहमानों की सिक्योरिटी होती है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखिएगा और इसके लिए बड़ा जरूरी है कि उनके लिए जरा थोड़ी सी एक्स्ट्रा हिसाब किताब किए जाए। जहां तक इस बात की है कि बर्फ पिघलेगी, बर्फ तो ऐसी जमी हुई है, वो तो ताने यानी दे रहे हैं, वो तो आपको यानी ख्वार करना चाहते हैं। वो फैटफ ले लीजिए, वो यूनाइटेड नेशंस ले लीजिए, किसी फोरम पे वो नहीं छोड़ते। अफगानिस्तान का मसला ले लीजिए, कोई मसला ले लीजिए,